कहेले रात दिन से ज्यादा खतरनाक होखेला और अमावस के रात त ऐसे भी ज्यादा। अमावस की रात में भुतहा इलाका में परिंदा भी पर मारे से पहले 100 बार सोचेला, काहे कि ई रात में भूत प्रेत और भटकत रूह के गुस्सा और उनकर शक्ति अपना चरम पर होखेली और अपना दायरा में उस शख्स के तलाश करेले जे उनकर शिकार बन सके। दादाजी, ई भूत ऊत कुछो ना होखेला। रउआ समझी, अगर कल हम शाम तक शहर ना पहुंचब तो हमार बॉस हमके नौकरी से निकाल देई। देखा बेटा, जॉब तोहरा के दूसरों मिल जाई, लेकिन जिंदगी ना। हम कहा तानी आज रात रुक जा, काहे कि आज अमावस के रात बा और आज भटकत रूह शिकार करे खातिर पागल होखेली। दादाजी, अब रउआ हमके गुस्सा होके पे मजबूर मत करी और जाए दी ना, हमके कुछो ना होई। संजय के ऑफिस के छुट्टी खत्म हो चुकल रहल और ओकर बावजूद भी वो ऑफिस ना पहुंचल। यही वजह से कल तक ओके शहर कोनो भी कीमत पर पहुंचे के रहल। घर वालन के लाख समझौला के बाद भी संजय केहू के एक ना सुनलस और अपन सामान लेके गांव के पुराना कब्रिस्तान के पास बनल इकलौते बस स्टैंड के पास अकेले पैदल ही चल पड़ल। ना जाने गांव के लोग कितना अंधविश्वासी बाड़े, पता ना का कहानी बनावेले। संजय अबहीं कुछ देर चलल ही रहल कि तबहीं आसमान के बादल काला पड़े लगल और तेज हवा चले लगल। ऐसन लगत रहे जैसे ई हवा संजय के बार बार कौनो खतरा के संदेश दे रहल बा। लेकिन वो कहेले ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसन ही कुछ संजय के साथ होके वाला रहल। संजय रात 11 बजे वो भूतिया गांव में अकेला रह ही रहल। वो अब वहीं आगे कुछ दूर ही गए रहल कि तब पे ओके ऐसन लगल जैसे ओकरा पीठ पे केहू हाथ रख ले हो। ऐसन महसूस होखा थी। संजय एकदम से घबरा गए और पीछे पलट के बोलस, के बा? जब संजय पीछे पलटलस तो ओकरा के केहू न दिखल और एकरा बाद वो अपना सफर के कंटिन्यू करे लगल। वो अब एगो चौराहा पर पहुंच चुकल रहे जहां पे 4 रास्ता आपस में जुड़त रहे। संजय के चौराहा से सीधा सामने के रास्ता पे एगो आदमी दिखल जे सॉल लपेटे रहलस। ओके देख के संजय के थोड़ा हिचक भय कि भला ई शख्स इतनी रात में बेवजह मूर्ति के समान रोड पर का कर रहल बा। संजय बिना कोनो हरकत कैले वहीजा उस सॉल लपेटल आदमी के बेहद नजदीक से गुजरल। वो आगे बढ़त जात रहे, लेकिन ओके बार बार ऐसा लागत रहे कि कोनो शख्स ओकरा साथ साथ ओके पीछे चल रहल बा। संजय बहुत ज्यादा घबरायल रहे, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटलस त देखलस पीछे वही सॉल लपेटल आदमी पीछे खड़ल रहे। संजय के वो आदमी के बिहेवियर बहुत अजीब लगल। वो कहीं संजय के पीछा तो न करत रहे। संजय दोबारा अपना रास्ता चले लगल और ई बार भी उस शॉल लपेटल आदमी ओकर साथ साथ चले लगल। जब संजय चलत त ओकर परछाई बन के ऊ आदमियों चलत। जब संजय रुक जात त ऊ आदमी भी रुक जात। संजय अब ई चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकल रहे। यही से ई बार ऊ रुकल और पीछे पलट के ऊ आदमी पे बहुत जोर से चिल्लाए लगल, के बाड़ा तू? कोनो पागल बाड़ा का? ई तरह आधी रात के वक्त हमार पीछा काहे करत तारा? ऊ आदमी ए पर कोनो रिएक्ट न कैलस और बिना कुछ बोलले चुपचाप खड़ा रहल। ओकर ई रवैया संजय के और गुस्सा दिलावत रहे। यही वजह से संजय ओकरा गले से सॉल के निकाल लेहलस तो ओकरा एक जोरदार झटका लगल। ओकरा सामने जौन आदमी खड़ा रहल
ओकर चेहरा पूरा जलल रहे और आंख के पुतली सफेद रहे। भूत! ई बोलत बोलत संजय वहां से भागे लगल। अबही हूँ एको भयानक चेहरा वाले प्रेत के दिखले रहल। तब में अचानक से ऊ आदमी संजय के एकदम सामने आ गई और दांत निकाल के हंसे लगल। मारते हब तो के तोहार हिम्मत कैसे भइल हमार असली चेहरा के घूरे के और हमार शॉल निकालने के? तू हमार असली और बदसूरत चेहरा देख ले बड़ा। अब तो हार मरल तैबा। हमके माफ कर दा, मत मारा हमके, हमसे गलती हो गई। तो के पता बना आज अमावस के रात बा। आज के रात जे पे भी हमनी के नजर पड़ेला ओकर अस्तित्व यही समाप्त हो जाला। इतना कहा थी वो प्रेत संजय के सीना में अपन हाथ घुसा देलस और एको झटका में ओकर दिल बाहर निकाल लेलस, जौन अबहिनो धड़कत रहे। संजय के आखिरी चीख के साथ ही गांव के माहौल फिर से डरावना और शांत हो गई। अगला सुबह गांव वालन के संजय के लाश सड़क पे पड़ल मिलल, जिनमें दिल न रहल। ओकर दादाजी अफसोस के आंसू रोवत रहले, काहे कि मना कैला के बावजूद भी संजय अमावस के रात में जैला के बेवकूफी कैलस और अंजाम एगो भयानक मौत। कहेले वो गांव में हर अमावस की रात के वो शॉल लपेटल आदमी घूमेला, भी राही ओके टहलत दिखेला, ओकर पीछा करेला और ओके कोनो गलती करे पे मजबूर करेला। अगर केहू गलती कर देवेला तो ओकर अंजाम एक झटका में उहे होखेला, जौन संजय के भइल। आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटल रहे। ऊ जमाना जेके पुराना जमाना कहल जात रहल। उस जमाना में अस्पताल के खातिर लोगन के घंटन का समय तय करके शहर जाके पड़त रहल। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल भइले डॉक्टर शैलेश, जौन चिकित्सक विज्ञान के इतना बेहतर जानत रहले कि वो दावा करत रहले कि वो मरल आदमी के भी जिंदा कर सकत रहले। आई जानल जाओ कहानी के एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोट सा खंडर के इलाका के पुनः निर्माण क के एगो छोटा से अस्पताल के तौर पर बनायल गयल। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसन चिकित्सक रहले जौन गांव में रहत रहले। खैर केहू भी आज तक ही जान ना पायल रहे कि उ गांव में कौना जगह रहत रहले, काहे कि आज तक केहू भी उनकर घर के ना दिखले रहल। हर केहू उनकरा अस्पताल में ही दिखले रहल। 3 मई 1982 के उहे गांव में रहे वाला विमलेश आपन बूढ़ा बाबूजी के लेके अस्पताल पहुंचल। उनकरा दिल के द्वारा पड़ल रहे। स्ट्रेचर पे लिटा के ऑपरेशन थिएटर तक ले जात ही ओकर बाबूजी के नब्ज जवाब दे दिले रहल। विमलेश फूट फूट के रोए लगल और ओकरा उदासी के देख के डॉक्टर शैलेश ओकरा सांत्वना दे कहले, ये हमार अस्पताल है, यही जब मरल लोग भी जी उठेले। तू हमरा के थोड़ा समय दा, तोहार बाबूजी जीवित हो जाई हैं। तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना कोनो सहारा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपना आप चलत चलत आ गए। विमलेश के अपना आंख पे बिल्कुल भी विश्वास न होत रहल कि डॉक्टर साहब उनकरा बाबूजी के फिर से जिंदा कर देले बाड़े। बाबूजी, हमरा के अपना आंख पे विश्वास ना हो रहल बा कि आप बिल्कुल ठीक बाड़े। विमलेश के बाबूजी ओकर बात के कोनो भी जवाब ना देले
और सीधा अस्पताल से निकल गईले। ओकर बाबूजी बिल्कुल कौनो कठपुतली के तरह सीधा चलत जात रहले। विमलेश के अपन बाबूजी के ई व्यवहार बहुत अजीब लागल। इहे बात वो डॉक्टर से पूछलस। अरे डॉक्टर साहब, ये हमार बाबूजी ठीक तो हो गए बाड़े, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव काहे कर रहा बाड़े? विमलेश बाबू, तोहार पिताजी मौत के मुंह से बाहर आयल बाड़े। थोड़ा तो समय लगबे करी पहले जैसन होखे में। ई खबर अब पूरा गांव में फैल गल रहे कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से केहू भी मर के ना लौटेला, मरल इंसान भी जिंदा हो जाले। एकरा बाद 2 और पेशेंट आइले जिनकरा मरे 1 दिन से ऊपर हो चुकल रहल, लेकिन अस्पताल से लौट ले तब वो जिंदा रहले। लेकिन अगर ऐसा हो सकत तब दुनिया में भगवान के जरूरत हो बे न करत। अब वो डॉक्टर के खतरनाक सच से सबके सामना करे के रहल। वो मरीज जौन डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरला के बाद जिंदा लौटत रहले, उस सब में एक चीज नोटिस कल गई। उस सब के अंदर से दिल के धड़के के आवाज गायब हो जात रहल। उनकर पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान के फर्क हो जात रहल। वो शख्स अब ना तो केहू से बात करत, ना तो खाना खात, ना ही पानी पियत, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहत। चाहे ओकरा के सेका लोहा भी जिस्म पे ओकरा कोनो फर्क ना पड़त रहल। यानी कि ई सब महज एक जिंदा लाश साबित हो गए रहले। इनकर जियल और मरला में कोनो अंतर ना रहल। सरपंच के घर 2-3 लोगन के आपस में मीटिंग भइल, जहां सब लोग आपस में ई तय कैले कि अगला बेरी जब भी केहू मरल पेशेंट वो अस्पताल के अंदर जाई ता हमनी सब अंदर से छुप कर देखल जाई कि वो डॉक्टर ऐसन का करेला। 3 दिन बाद एगो आदमी के मौत भइल और ऊ रहल विमलेश, जौनी घटना के और दहलाकर रख देलस। दरअसल ओकर मौत के कारण रहल ओकर बाबूजी। ऊ विमलेश के ना जाने कब और कैसन मरले कि विमलेश की भयानक मौत हो गई। ओकर लाश के लेके 2 लोग अंदर अस्पताल में गईले और अस्पताल में जात ही डॉक्टर शैलेश उनकरा के बाहर रोक देले और कहले कि अंदर हमनी एकर इलाज करके जल्दी बाहर भेज दे। वहीजा अस्पताल के ऊ ऑपरेशन थिएटर वाला खिड़की से सरपंच और ओकर दोनों दोस्त छुप के ऊ डॉक्टर पे नजर रखत रहले कि ऊ असल में करेला का। तबे ऊ देखले कि ऊ डॉक्टर शैलेश कमरा के बंद करला के बाद एगो बैताल के रूप में आ गई, जहां ओकर दांत ओकर मुंह से बाहर आ गई। ऊ शैलेश के छाती के फड़लस और ओकरा में से दिल निकाल के खाए लागल। ऊ बड़ा बेरहमी से विमलेश के दिल के खात रहल और बाद में ओकर छाती के टाका मार के सिल देहलस। और तब बे ऊ डॉक्टर एगो मंत्र पढ़े लागल। भूतो सती नर्मिता, आत्मा मिलने कर्मठ, मौत के संदेश। तब बे एगो और प्रेत वहीजा आकर्षित भइल और वो विमलेश के शरीर में घुस गई और विमलेश उठ खड़ा भइल। खिड़की से झांक रहला लोगन के वो डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल गए रहे और यह कारण रहल कि वो दूसर भटकत आत्मा के शरीर प्रदान करत और उनकरा में से दिल के निकाल के खा जात। यह कारण रहल कि जौन लोग वो अस्पताल से जिंदा होके लौट ले उनकरा सीना से दिल के धड़के के आवाज ना आवत रहल, काहे कि असल में ता दिल मौजूद ही ना होखत। पूरा गांव के बतावे से अच्छा ऊ सरपंच और ओकर दोनों दोस्त ई फैसला कैले कि ऊ ई नर्क के जड़ यानी ई अस्पताल के ही जला के खाक कर दीही, जैसे गांव के कई मासूमन तबाह होखला से बच गई हैं। एकरा बाद सरपंच और ओकर दोनों दोस्त मिलके ऊ अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल के छिड़काव कर देले और आग लगा देले। ऊ डॉक्टर के भी तेज चीख गूंजल और कुछ ही घंटा में ऊ अस्पताल और ऊ डॉक्टर के भूत दोनों जल के खाक हो गए।
एकरा बाद से सब कुछ ठीक तो हो गई, लेकिन वो अस्पताल श्रापित मानल गई और आज भी वो अस्पताल के दीवारन पे चिड़िया तक भी ना बैठेली। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के है जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग आपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली त अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने होखेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब ही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं खे। फिर न जाने काहे कि हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ ये बात तो बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ शाम होके वाला बना जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलिशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गए बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम ये आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ये हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी।
आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा? का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े? नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना? वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकललस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना, बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रोआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अबही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा तो ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब तो ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बाका। असल में वो अबही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसा तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसा बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गए रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गए रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली। और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक
जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रोआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखा थी ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली, त अब एकरा आगे काही हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपकी रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कई दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई।